वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। मार्केट में इतनी सारी फ्रॉड ऐप्स हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि रियल कौन सी है और फेक कौन सी है। आप बहुत से लोग फेक के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर वो हो जाते हैं परेशान। अगर आप फेक के चक्कर में पड़ गए तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपके लिए एक ऐप लेके आया हूं। ऐप की वेबसाइट है यहाँ पे कामाक्षी मनी। जी हाँ, कामाक्षी मनी का बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कामाक्षी मनी से आप कैसे घर बैठे आप लोन ले सकते हैं। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे आपको 1000 से लेके 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और अगर आप सैलरीड पर्सन है या अपना कोई खुद का बिजनेस भी करते हैं तो यहाँ पे अपना वो इनकम प्रूफ लगा के भी यहाँ पे अच्छा खासा आप लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो कामाक्षी मनी है इसकी डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको लोन लेना है इससे, तो भाई देखिए मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, ना कोई जिम्मेदारी लेता हूं, ना ही कोई मैं दावा करता हूं कि मैं लोन दिलवा दूंगा। यहां से लोन लेना है वो आपकी अपनी खुद की मर्जी होगी, खुद की अपनी सूझबूझ होगी, हमसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, स्क्रीन पे ऐड लिख के @विनय0। चलिए मैं आपको यहाँ पे कामाक्षी मनी की डिटेल्स शेयर करता हूँ और प्रोसेस भी हो सकेगा पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, आप गूगल पे सर्च करेंगे कामाक्षी मनी, आपको यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट मिलेगी। इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का एक होम पेज आएगा। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कामाक्षी मनी। यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे इसकी पूरी वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरह से आप यहाँ पे पूरी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कामाक्षी मनी इसकी एनबीएफसी क्या, मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे आभा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कामाक्षी मनी की ये एनबीएफसी है। अब हमें यहाँ पे लोन लेना है तो आप गेट स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पे देखिए ऊपर आएंगे, यहाँ पे भी गेट स्टार्ट पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। हालांकि मैं इसमें बहुत पहले भी लोन के लिए अप्लाई कर चुका हूं, मैंने वीडियो बनाया था अपने मेन चैनल पे, विनय एलएलपी चैनल पे, लेकिन वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया यूट्यूब की पॉलिसी के चक्कर में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इसलिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, जितना हो सकेगा पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैं अप्लाई करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या बोलना है। यहाँ पे देखिए कि आपको जो लोन का ऑफर है 1000 से लेके 2 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। और यहाँ पे फ्लेक्सी रिपेमेंट है, 3 मंथ्स में आपको रिपेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, मतलब 3 मंथ्स और उसके ऊपर का भी आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। मिनिमम 3 मंथ्स का है। टोटल ऑनलाइन है, मिनिमम पेपर वर्क है, जस्ट पेन और आधार आपको देना है, नो कोलेटरल नीडेड है। पे ऑफ योर लोन अर्ली एनी टाइम विदाउट एनी फोरक्लोजर पेनल्टी। आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपका मान लो कि 6 महीने का लोन मिला है और आप दूसरे महीने में ही पूरा लोन क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस की पेनल्टी नहीं देनी है। यहाँ पे और भी दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ, अगर आप 5 साल का लोन 3 साल के लिए लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है देखिए प्रोसेसिंग फीस लगेगी 3% लोन अमाउंट और जीएसटी लगेगी 500 रुपए, स्टैंप ड्यूटी सब मिलाकर 18,200 रुपए का आपको यहाँ पे टोटल खर्चा आएगा। यहाँ पे आपकी ईएमआई बनेगी 18,582 रुपए की। टोटल यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट की जो यहाँ पे लोन की जो कॉस्ट पड़ रही थी साल में 1,87,000 पड़ रही है। थोड़ा सा महंगा तो पड़ रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं, सोच समझ के लीजिएगा, मर्जी आपकी होगी, ठीक है। तो टोटल रीपेमेंट आपको करना पड़ेगा 6,68,952 रुपए का। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर ले, यहाँ पे आपकी एज जो है 21 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम आपकी जो सैलरी है कम से कम 18,000 होनी चाहिए मेट्रो सिटी में, और जो नॉन मेट्रो सिटी है वहां पे 15 होनी चाहिए। मैं मोटा मोटा कह के चल रहा हूँ कि कम से कम 20,000 सैलरी है, तो यहाँ पे हाथ रखिएगा। बाकी ट्राई कर लीजिएगा, आपकी सैलरी 15,000 18,000 है, आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन 20,000 या कम से कम 25,000 की सैलरी होनी चाहिए, आप इंडिया के होनी चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आप इस तरह से यहाँ इस मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। इसकी ऐप भी आपको इसी यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगी, डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। प्ले स्टोर पे इसकी कोई ऐप नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। पैन कार्ड आधार कार्ड देना है, बाकी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि बैंक का स्टेटमेंट, अगर सैलरी पर्सन है तो भाई सैलरी का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिस बैंक में सैलरी आती है उस बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, या कोई और काम करते हैं जिसमें आपका पैसा आता है इनकम के तौर पे, वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट की बात कर लें 18% पर एनम रहेगा। प्रोसेसिंग फी 2 से 10% लोन अमाउंट की रहेगी। जो भी आपका लोन अमाउंट है उसका 2 से 10% हो सकता है। अब मान लीजिए आपका कोई लोन अमाउंट 50,000 का है तो उस पर 2% हो गया, आपका 5 लाख का है तो उस पर कुछ 5 होगी, 5% या 6% होगी, तो लोन अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होगा। लेट पेमेंट फी 500 ऑन बाउंस,
बाउंस, अगर आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो 500 रुपए आपका यहाँ पे लेट पेमेंट होगा। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है और स्टार्टिंग एपीआर स्टार्टिंग है 16.75%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप फाइनेंस जो है इसकी एनबीएफसी है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के मैं लॉगिन करता हूँ, ओटीपी डाल दिया, यहाँ पे वेरीफाई पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे योर डिजायर लोन अनलॉक 8 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स है, आधार है, पैन है, जो जो मांगा जाएगा वो लगाता हूँ। फिर देखते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या लोन का ऑफर निकल के आता है। मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, बहुत पहले मैं ट्राई किया था तो मुझे 25,000 का लोन दिखा रहा था। खैर, अब जो भी होगा आपके सामने होगा। गेट कैश पे क्लिक करेंगे। गेट कैश पे क्लिक करने के बाद लोन अमाउंट बोलेंगे, एंटर लोन अमाउंट, आपको कितना लोन चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मुझे यहाँ पे करीब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे 2 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई देखिए लोन पर्पस ये सब, क्योंकि ये देखिए ये जो डिटेल्स आ रही है ना, आप देख पा रहे हो, ये ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ मैं लोन यहाँ से ले चुका हूँ, इसलिए मेरी डिटेल्स पहले से यहाँ पे फिलअप है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, इसलिए मेरी डिटेल सब कुछ यहाँ पे है, मैंने फिलअप कर रखी है कि यहाँ पे लोन का पर्पस क्या है, मटेरियल स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, मैं सेल्फ-एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ-एम्प्लॉयड में देखिए यहाँ पे आप देखिए सैलरी सेल्फ-एम्प्लॉयड आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं सेल्फ-एम्प्लॉयड मैंने कर रखा है। मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपको तनख्वाह सैलरी या जो इनकम आती है वो महीने किस तारीख में आती है, बैंक ट्रांसफर आती है या चेक के द्वारा आती है या कैसे आती है, कैश आती है। तो मैंने लिख दिया बैंक ट्रांसफर। कंपनी के नेम गूगल प्राइवेट इंडिया के लिए मैं काम करता हूँ। इंडस्ट्री क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, मंथली सैलरी क्या है, सैलरी डेट क्या है, मैंने सब चीजें यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि योर लोन एप्लीकेशन रिजेक्टेड, डियर कस्टमर वी रिग्रेट योर लोन एप्लीकेशन रिजेक्टेड पॉसिबल रीजन नीडिंग। यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या रहा है कि हिस्ट्री, मंथली इनकम, डॉक्यूमेंट, इस तरह से ये चीजें बोल रहा है कि ये दिक्कत कर रही है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, भाई मुझे तो रिजेक्ट कर रही है क्योंकि मैंने बहुत पहले ट्राई करा था, उसमें मेरा रिकॉर्ड अच्छा था तो मुझे दे दिया। आज के डेट में मेरा रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, सिविल में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, तो फिलहाल मुझे यहाँ से लोन नहीं मिल रहा है। अब देखिए कामाक्षी मनी से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अगले किसी और वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मेरे कोई सब्सक्राइबर अगर लेता है, वो मुझे भेजता है, तो मैं आपको पूरा यहाँ पे शेयर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लोन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड पर भी आपको 1 लाख से 2 लाख तक का मिल जाएगा, नहीं तो आपको बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें आपकी इनकम शो हो सके और आप इजीली लोन ले सकते हैं। तो ये थी कामाक्षी मनी लोन है। अब दोस्तों कामाक्षी मनी मेरे हिसाब से ठीक है, इमरजेंसी तो आप ले सकते हैं। बाकी लोन लेना या नहीं लेना आपके ऊपर, आपकी सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करता है, लें या नहीं लें। हम यहाँ पे कामाक्षी मनी की ना कोई गारंटी ले रहे हैं, ना ही कोई दावा कर रहा है, ना ही जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब मर्जी आपकी है, प्रोसेस, जानकारी, एजुकेशन सब आपको हमने बता दिया। और अगर आपको यहाँ से लोन लेना है, नहीं लेना है या नहीं मिल रहा है, जो भी है खत्म करते हैं। अगर आपको लोन लेना है, मैं आपको 2 ऐप और सजेस्ट कर देता हूँ अपनी तरफ से, टू बैलेंस और ब्रांच। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड पे ये भी आपको 1,000 से 50,000 तक का लोन प्रोवाइड कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उनसे चाहे ले सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि ये भी आरबीआई एनएफ से अप्रूव्ड है। जो सिर्फ इतना है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड पे ये लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्लियर कर दूं, यहाँ पे भी मेरा कोई भी वो नहीं है कि मैं दावा कर रहा हूँ, मर्जी आपकी लोन लेने की। तो मैं ना कोई दावा कर रहा हूँ, ना कोई गारंटी, ना कोई जिम्मेदारी। सूझबूझ आपकी है, मर्जी आपकी है। तो चाहे टू बैलेंस से लोन ले, चाहे ब्रांच से ले, चाहे आप कामाक्षी से ले, हमारा कहीं से कोई तक कोई मतलब नहीं है। ये कंपनियां हैं, लोन देती हैं, फिर प्रोसेस भी आपको सब बता रखा है कि ऐसे ऐसे पर ये जो है रीपेमेंट करती हैं, ऐसा करती है, वैसे सब चीजें हम लोग को बता रखी हैं। उसके बाद भी अगर आप हम पे इल्जाम डालो तो भाई ये चीज गलत है। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।